Hi everyone, this is not a movie review nor a trailer review. On the occasion of his birthday, this video is solely dedicated to the rock star of Assam and the heartthrob nation, Zubin Garg, our beloved Zubinda. So welcome to our channel The Masked Man and let's start the video. दिन था 18 नवंबर 1972 जब एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया मेघालय के सुंदर शहर तुरा में और उस बच्चे का नाम था जुबिन बोठाकुर। बाद में उनकी ब्राह्मण गोत्र के चलते उनका सरनेम को चेंज करके कार्ड कर दिया गया। उनके फादर का नाम है मोहन बोठाकुर जो अपने टाइम में मैजिस्ट्रेट थे। उनकी मॉम का नाम है इली बोठाकुर जो खुद भी एक सिंगर थी। जुबिंदा की दो बहनें भी हैं। उनकी दीदी का नाम था जोंकी बोठाकुर जो एक सिंगर थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एक कार एक्सीडेंट में 2002 में मौत हो गई थी। उनकी छोटी बहन पानमे बोठाकुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मेघालय में एचओडी है। जुबिंदा ने अपनी लाइफ का काफी ज्यादा टाइम जोहाट में स्पेंड किया है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जोहाट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने प्राइमरी एजुकेशन स्कूल कामिल स्कूल जोहाट में कंप्लीट की और अपनी मैट्रिकुलेशन नलबाड़ी के हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्लीट की। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल की भी बात करें तो उन्होंने वो कंप्लीट की थी जोरहाट के जगन्नाथ बरुआ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने अपनी बीएससी डिग्री के लिए बी बरुआ कॉलेज में ज्वाइन जरूर की, बट उन्होंने उसके बीच में ही छोड़कर अपने सिंगिंग कैरियर को परसू किया। जुबिंदा को गाने गाना पहले से पसंद था एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर। उनकी मॉम खुद एक सिंगर है और इतने म्यूजिकल बैकग्राउंड वाले फैमिली से आने से उनकी इंटरेस्ट म्यूजिक में और भी बढ़ गई। उनकी पहली गुरु उनकी मॉम ईला बौ ठाकुर ही है। उन्हें तबला बजाने की कला को सीखा रॉबिन चैटर्जी से। और गजब की बात यह है कि जुबिंदा अपने स्कूल के टाइम से गाने कंपोज भी करते थे और गाते थे। बेस्ट थिंग अबाउट जुबिंदा वाज दैट उन्होंने अपने गोल को पहले से सेट कर लिया था। ही न्यू व्हाट ही वाज गुड एट एंड ही ऑलवेज परस्यूड हिज ड्रीम। जुबिंदा ने सिंगिंग डेब्यू की अपनी पहली एल्बम अनामिका से। एन के प्रोडक्शन के अंदर ये सोलो एल्बम थी जो बहुत बड़ी स्मैशिंग हिट थी। और बिल्कुल उसी साल उन्हें यूथ फेस्टिवल में अपने वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। इस बीच उन्होंने कई सारे बैक टू बैक हिट एल्बम्स रिलीज की जैसे कि होपुन और हूर, जुना की मौन, माया, आशा। और ये सारे के सारे आई टेल यू वे बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर एल्बम्स। और जुबिंदा ने लोगों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बना ली थी। हर सिंगर और एक्टर की तरह जुबिंदा भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए और उनकी पहली सोलो एल्बम का नाम था चांदनी रात जो 1995 में रिलीज हुई थी। आई रिमेंबर हैविंग दिस कैसेट एंड द सॉन्ग्स वर वेरी मेलोडियस। इसके बाद उन्होंने कई सारे एल्बम रिलीज किए जैसे कि चंदा, श्रद्धांजलि 1 और 2, यू ही कभी, जादू एंड मैनी मोर। धीरे धीरे उन्हें मूवीज में भी गाने गाने का मौका मिला और दिल से, फिजा, कांटे जैसी मूवीज में उन्होंने आवाज का लोहा मनवाया। बट स्टिल he was not getting that big leap in Bollywood। और उन्हें वो बिग लीप मिला या अली सॉन्ग से। गैंगस्टर मूवी की इस गाने की वजह से जुबिंदा को 2006 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब भी मिला। परफेक्ट लिरिक्स, परफेक्ट म्यूजिक और जुबिंदा की परफेक्ट वॉइस ने इस गाने को अमर बना दिया। जो लोग जुबिंदा को मुंबई और बॉलीवुड में भी नहीं जानते थे वो भी अब जुबिंदा को जानने लगे थे। जुबिंदा को मुंबई की लाइफ कभी भी रास नहीं आई और ये बात उन्होंने कई सारे पॉडकास्ट में भी कही है। उन्हें खुला हवा और अपने रूट्स के साथ रहना पसंद था। बॉलीवुड को कॉन्कर करने के बाद अब बारी थी बंगाली म्यूजिक की। ही स्टार्टेड सिंगिंग बंगाली सॉन्ग्स एंड विदाउट एनी सरप्राइज इट वाज एन इंस्टेंट हिट। उन्होंने बंगाली इंडस्ट्री में डेब्यू की 2003 में मॉन मूवी के सॉन्ग्स के साथ। उसके बाद उन्होंने शुद्ध तुमी और बहुत सारे सॉन्ग्स गाए एंड बंगाल बिकेम लाइक हिज सेकंड होम। Zubinda acted in many movies. He made his debut in the year 2000। प्रेम आरु प्रेम, मौन जाए, गाने की आने जैसी मूवीज की एक्टिंग करके उन्होंने अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवाया। His last movie Roy Roy Binale, which was released on 31st October 2025, has destroyed all the records of Assamese industry. And believe me, it's still going houseful even after 20 days of its release। इस मूवी में भी उनकी एक्टिंग जबरदस्त है and I think everyone should watch it। हु वाज जुबिंदा? जुबिंदा वो थे जिनको नेचर से बड़ा प्यार था और हमेशा नेचर से ही जुड़े रहते थे। वो अपने बोल्ड और आउटस्पोकन नेचर के लिए काफी फेमस थे। ही वाज नेवर स्केयर्ड ऑफ एनीवन और अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती थी तो मीडिया के सामने वो डायरेक्ट बोल देते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ नेचर। उन्होंने ये भी कहा था कि धर्म और जाति को स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए।
जुबिंदा की एक चैरिटी भी है जिसका नाम है कालगुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन, और वो भी कई सारे कॉलेज के लिए मनी डोनेट करते हैं। 2021 में जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था और हॉस्पिटल्स में पेशेंट के लिए बेड कम पड़ रहे थे, उस टाइम जुबिंदा ने अपनी गुवाहाटी की 2 स्टोरी बिल्डिंग को कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करने का भी ऑफर किया। That's how large-hearted Zubinda was. Zubinda met the love of his life, Garima ji, and they got married in the year 4th Feb 2002. It was one of the most darkest days, I would say, September 19, 2025, जब हमने अपने जुबिंदा को खो दिया. It was a shock for the whole nation and mostly for the people of Assam, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा जी ने भी खुद दिल्ली जाकर जुबिंदा की बॉडी को रिसीव किया और स्पेशल एयरक्राफ्ट से गुवाहाटी ले आए. This is what Zubinda has achieved in his life: the respect and love from the people of Assam. आसाम के कई जगह और ऑलमोस्ट हर कोने में जुबिंदा को श्रद्धांजलि दी गई. जुबिंदा की फ्यूनरल हुई 23 सितंबर 2025 एंड दिस फ्यूनरल विटनेस्ड द फोर्थ लार्जेस्ट गैदरिंग, a record in itself. आसाम के हर कोने से लोग निकल कर आए अपने फेवरेट जुबिंदा को आखिरी बार देखने. इससे आप पता लगा सकते हैं कि जुबिंदा आसाम के लोगों के लिए क्या थे. उन्होंने फुल रेस्पेक्ट के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ सोनीपुर आसाम में रखा गया है. टुडे इज बर्थडे और आज जुबिंदा 53 के हो गए हैं. ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एफर्ट है जुबिंदा को उनके बर्थडे के दिन एक वीडियो के थ्रू याद करने की. वी लव यू जुबिंदा एंड मे गॉड ब्लेस योर सोल. यू वर एन एंजल.